श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता की। चैत्र नवरात्र की पूजा में हम अपना आपको शक्ति भाव से जो भी मन में आता है माता रानी को वो अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। श्राद्धि से कोई भी भोग लगाते हैं उसे माता रानी ग्रहण करती हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं और इस विधि से अगर आप माता रानी को भोग लगाते हैं तो माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी को किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन या अलग अलग शक्ति की प्रतीक माना जाता है। अब इन 9 दिनों में हम इन्हें प्रसन्न करके हमारे जो भी इच्छा है, मन की कामना है, मनोकामना पूर्ण होती हैं और इनकी पसंद का, माता रानी की पसंद का भोग लगाना चाहिए। चलो जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए माता रानी को। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री आरोग्य की देवी मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय का शुद्ध देसी घी का माता को भोग लगाता है तो माँ शैलपुत्री उसे व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उस पर निरोग और खुश रहने का वरदान देती हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप गाय के घी से बना हुआ हलवा माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब नवरात्रि के दूसरे दिन क्या भोग लगाएं? नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर, बताशे, मिश्री किसी का भी भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का शक्कर का भोग लगाकर आप शक्कर, बतासे कोई भी आप भोग लगा सकते हैं। मेरा माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आप नवरात्रि के दूसरे दिन आप चीनी का, मिश्री का कोई भी आप भोग लगा सकते हैं माता को। आप इसके अलावा फल भी लगा सकते हैं, लेकिन चीनी का भोग आपको लगाना चाहिए। अब नवरात्रि के तीसरे दिन क्या भोग लगाएं? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इन्हीं दूध से बनी चीज़ें, आप खीर बना लें, आप कोई भी दूध की मिठाई बनाएं, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगा लें। अब नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ को कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और निर्मल रहने की क्षमता मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है और इनकी पूजा अर्चना करने से हमें आरोग्य की वरदान मिलता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि के छठवें दिन शहद का भोग लगाता है वो उसे आकर्षण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ को कालरात्रि की पूजा की जाती है और इन्हीं गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से माना जाता है कि जो आकस्मिक संकट होते हैं वो दूर होते हैं, उनसे रक्षा होती है। तो इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और माँ महागौरी की पूजा में 8वें दिन नारियल का भोग जरूर से लगाना चाहिए और इस दिन कन्या की पूजा की जाती है, हलवा बनाया जाता है और इन्हें नारियल का भोग अवश्य लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नारियल का भोग लगाते हैं उन्हें संतान संबंधी जो भी समस्या होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो 8वें दिन नारियल का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री की पूजा में हलवा इत्यादि खीर का भोग लगा सकते हैं। फिर अगर आपको माता रानी को उनकी मनपसंद भोग लगाते हैं तो वो आपसे अधिक प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो माता रानी तुरंत पूरी करती हैं। तो जय माता की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।